搞了就像问你老当个，我的亲的子的老的当个，搞了就像问你老当个。गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की सुबह होती है मेरी पहाड़ों में। तो आज है बारात वाला दिन और यहाँ पर अभी कुछ ऐसा मौसम है और अभी सनराइज नहीं हुआ है। शिवा हेलो कर। गुड मॉर्निंग। हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। सुनो ना मेरी ब्लॉग। तो गाइस आज है शादी वाले घर में मेरा सेकंड डे और मेरी और मम्मी की सुबह हो चुकी है। और गाइस मैं आपको बताऊं, पिछले कल रात को मुझे मम्मी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ। और मम्मी मुझे यही बता रहे थे और मुझे ना हंसी आ रही है मम्मी को देख के, पता नहीं क्यों। एंड ये जो मेरे पीछे आपको दिख रही है ये है वेद। इस वेद को रात के 2 से पता नहीं 3 बजे के करीब लगाया गया है और पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुबह होगी उनको इस वेद को लगाते लगाते। और ये है तोरण जिसके नीचे दुल्हन को नहलाया जाता है और इनके घर के साथ में था एक बहुत बड़ा पल्लम का। एंड गाइस आज है बारात वाला दिन, तो 9 बजे के करीब बारात पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर सारे रेडी हो चुके थे, लड़की की मम्मा वगैरह, बुआ वगैरह, मासी वगैरह सारे रेडी हो गए थे और हमने भी रेडी होना था और फ्रेश होना था। तो हम शादी वाले घर में अच्छे तरीके से, मतलब आराम से हमें फ्रेश होना है, आराम से तैयार होना है, तो यहाँ पर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको पता है शादी वाले घर में कितनी ज़्यादा भगदड़ मची होती है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव के घर फ्रेश होने, रेडी होने। और यहाँ पे देखो रास्ते में शिवा पता नहीं क्यों नाराज़ हो गया अपने पापा से, क्योंकि मामू के साथ जा रहे थे नायरा इशू, तो ये पता नहीं इसको किस बात से चिढ़ होगी और ये चिढ़ गया और अब ये चल नहीं रहा है। एंड यहाँ का मॉर्निंग व्यू वाओ इतना ऑसम है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये एरिया इतना पीसफुल है, एकदम बिल्कुल शांत, एकदम सुकून है यहाँ पर। और गाइस आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो हम कितनी ज़्यादा हाइट पर है। शिवा चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी हाइट पर है, कहाँ ये चल रहा है। बहुत मस्त व्यू है यहाँ से। और अभी भी शिवा नाराज़ ही है इसे, मैं बोल रही हूँ चल चल, पर ये चल नहीं रहा है। और उसके बाद अभी हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है तो हमें गाड़ी में जाना पड़ेगा। उसके बाद हम सभी यहाँ पर कंजस्टेड होके गाड़ी में बैठ गए थे और उसके बाद अभी हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखो सनराइज़ दिख रहा है हमें कि कहाँ से हो रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिए शैम्पू, एक शॉप थी तो मैंने बोला नायरा फटाफट से शैम्पू ले लेते हैं, बिना शैम्पू से बाल बहुत ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई हो जाते हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती, मैं ना जब घर जाऊँगी तो मैं ये वाला व्यू बहुत मिस करने वाली हूँ। एंड उसके बाद अभी हम पहुंच चुके हैं अपने नाना के घर। तो यहाँ पे देखो नायरा आते ही जिद करने लगी कि मुझे पकड़ना है कबूतर। एक्चुअली ये कबूतर बड़े वाले नहीं, छोटे वाले, ये है कबूतर का बच्चा, तो इससे उड़ा नहीं जाता अभी। तभी मामू ने हमें इसको दिया पकड़ने के लिए। मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि इनकी नेल्स ना बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और मुझे डर था कहीं ये मेरे हाथ में लग ना जाए। और ये देखो एक डरपोक कितने प्यार से पकड़ा हुआ है इसको। फिर मैंने तो बहाने बहाने पकड़ ही लिया इसको, बट ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसके बाद मैंने पकड़ा और नायरा को बोला मेरी एक छोटी सी वीडियो तो बना दे। कितनी अच्छी सी प्यारी सी मुन्नी सी बच्ची है। कबूतर कबूतर, क्या ये बच्चा
एंड गाइस मुझे ना नायरा पे डाउट ही था कहीं ये मेरी अच्छी से वीडियो शूट कर पाएगी कि नहीं। मुझे ऐसा डाउट था कि कहीं ये मेरा वीडियो से ज़्यादा सर कट ना कर दे, और फिर भी इसने फ़िलहाल अच्छी वीडियो बनाई दी थी। और यहाँ पर इसका अभी भी मन नहीं भरा इसको पकड़ पकड़ के। मैंने इसको एंड में बोला कि नायरा ये मर भी जाते हैं, मामू को बुला और छोड़ दे इसको उसके घोंसले के अंदर। फिर मामू ने इसको रख दिया इसके घर के अंदर, और कुछ इस तरह से घर बनाया हुआ था इनका। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू था, और फिर हम फ्रेश होके चल पड़े थे शादी वाले घर में। और ये है पुराना मकान, देखो जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ये घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। सो गाइस हमें जाना पड़ रहा है शादी वाले घर तक शॉर्टकट रास्ते से, वो भी पैदल, क्योंकि बारात पहुंच चुकी है और सड़क में बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं। हम आए थे गाड़ी पे, तो हमें गाड़ी यहीं रखनी पड़ रही है ऊपर सड़क में जहाँ तक हमने लाई। हम वापस नहीं ले जा सकते गाड़ी को, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हम गाड़ी कहाँ लगाएंगे। और हमें खुद पैदल चल के आना पड़ रहा है। मैंने साथ में अपनी ड्रेस भी लाई हुई थी, बट मैं उसे पहन के नहीं आ पाई, क्योंकि इस रास्ते में जो शॉर्टकट रास्ता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कांटे हैं। मुझे ऐसा डाउट था कहीं ये फट फूट ना जाए और स्यापा पड़ जाए। और यहाँ पर हमें रास्ते में मिली बहुत ज़्यादा रस भरी, और नायरा जिद कर रही है कि मेरे को खानी है, मेरे को खानी है। और इस भूखड़ का जितना मर्जी पेट भरो, इसका पेट बिल्कुल भी नहीं भरता। और ये ड्रामा इतना करती है, एक नंबर की नौटंकी बात चाहिए कसम से। एंड यहाँ पर मेरी नानी इतने स्लो चल रहे थे ना, मुझे और नायरा को यहाँ पर खड़ के वेट करना पड़ रहा है नानी का। और नायरा यहाँ पर हाय कर रही है, पता नहीं नीचे कहाँ कौन दिख गया इसको। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉगी थे, मुझे डर लगता है डॉगी से, क्योंकि मुझे बचपन में काटा हुआ है डॉगी ने। और इसके बाद अभी हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में, और मैं रेडी हुई फटाफट से। और उसके बाद यहाँ पर सभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बना था पूरियाँ आलू चने। देखो यहाँ पर सभी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बारातियों के लिए भी ब्रेकफास्ट बना हुआ है, और जो पहले से शादी वाले घर में थे उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बना हुआ था। और यहाँ पे देखो ये है मेरी मासी, मेरी मम्मी, एंड ये है मेरी नानी जी। और यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी कि मैं आपका भी एक फ़ोटो लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो फ़ोटो के नाम पे ये सभी अपने ड्रेस लस्टम पस्टम एकदम सेट कर रहे हैं ताकि इनका फ़ोटो अच्छा आए। फिर मैंने इनका फटाफट से एक फ़ोटो लिया। और यहाँ पर मम्मी और नानी की ड्रेस का कलर थोड़ा सेम हो गया था, कलर तो मैच कर रहा है बट ड्रेस नहीं। फिर हमने उसके बाद यहाँ पे देखा, यहाँ पर दूल्हे की एक रस्म हो रही थी। एक्चुअली यहाँ पर दूल्हे को शांत वाले रूम में ले जाया जाता है, और यहाँ पर दरवाजे पे खड़ के दूल्हे की सालिया दूल्हे से जो है नेक मांग रही है। फिर हमने ये रस्म देखी, फिर उसके बाद दूल्हे की एंट्री हो गई थी शांत वाले रूम में। फिर उसके बाद हम आ गए थे रूम में। फिर उसके बाद मैंने लगाई अपने हैंड में मेहंदी, और देखो ये ना सुपर फास्ट मेहंदी है जो कि 5 मिनट के अंदर लग जाती है। और यहाँ पर मैंने अपनी मामी नानी औरों को भी मेहंदी लगाई, और यहाँ पे इस रूम में बैठ के सारे रेस्ट कर रहे थे। और नायरा ने मुझे लाके दिया एक रोज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, आप देख सकते हो। और इस रोज़ के ऊपर ग्लिटर सा लगा हुआ था, और ये ना एक अलग सा शाइन कर रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और नायरा यहाँ पर साथ साथ में मेरे साथ मस्ती भी कर रही थी, तो मैंने उसके बाद नायरा को प्रपोज़ किया। और देखो इसके ड्रामे। एक्चुअली कल रात को प्रॉपर तरीके से कोई भी नहीं सो पाया, तो यहाँ पर सभी अपनी अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर बच्चे कोई फ़ोन चला रहा है, कोई छोटे बच्चे से खेल रहा है। और यहाँ पे देखो शिवा सो के सबको फ़ोन दिखा रहा है, पता नहीं इधर उधर के बच्चे सबको इकट्ठा करा हुआ था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। उसके बाद दूल्हे की जो शांत वाले रूम में रस्म हो रही थी वो ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो दूल्हा और दुल्हन को जो है मंडप पे बिठा दिया गया है, और यहाँ पर रस्में हो गई थी स्टार्ट। और यहाँ पे देखो मैं मम्मी के साथ बैठी हुई थी, और यहाँ पर साथ में मामू जी, मामी, मासी, नायरा और भी लोग पीछे बैठे हुए थे। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस था बैठने के लिए, तो यहाँ से हमें हर एक रस्म जो है सामने दिखाई दे रही थी, जो दूल्हा और दुल्हन की अभी जो है शादी स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे देखो मम्मी के परिवार साइड भी लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये हमारे सारे रिलेटिव ही हैं, और इन सबको पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो ये देखो कितने अच्छे से एकदम अच्छा पोज कर रहे हैं। और एंड जितने भी बुज़ुर्ग लोग थे ना, वो खासकर इस मंडप के इतने क्लोज बैठे हैं ताकि वो हर एक रस्म अच्छे से देख सकें। और यहाँ पर मैंने नायरा को ये पहाड़ी टोपी पहनाई, और इसको मैं चिढ़ा रही थी, और ये चिढ़ के भागी और टोपी मेरे ऊपर फेंक दी और अंदर चली गई रूम में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कन्यादान हो रहा है। ये हो रहा है लड़की का कन्यादान।
और यहाँ पे जो है दुल्हन के मम्मी पापा का मेन रोल होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर लड़की के चाचा चाची जितने भी लोग हैं, यहाँ पर देखो इसके जो रियल चाचा चाची वगैरह वो सारे यहाँ पर साथ में खड़े हुए हैं। और मेन जो है लड़की के मम्मी पापा यहाँ पर जो है लड़की का कन्यादान कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कन्यादान लड़की के मम्मा पापा ही करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कन्यादान हो रहा था, और मैं अभी फ़र्स्ट टाइम इस रस्म को देख रही थी कि कन्यादान किस तरह से होता है। एक्चुअली हमारे घर में भी शादी हुई है मेरी ताई जी की बेटी की, बट मैं प्रॉपर तरीके से शादी नहीं अटेंड कर पाई, और कन्यादान कैसे होता है ये मुझे ही नहीं पता था। फिर हमने ये सब कुछ देखा, रस्में वगैरह होती रही, फिर उसके बाद खाना खाने की भी बारी आ गई थी, और साथ में मौसम भी ख़राब हो रहा था, तो हमने टाइम से सोचा कि खाना खा लेते हैं, ऐसा ना हो कि एंड टाइम में बारिश आ जाए और हम खाना खाने से रह जाए। और यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलती है सेपू बड़ी, जो कि मेरी फेवरेट है। उसके बाद दूसरी सब्ज़ी आती है, दूसरी सब्ज़ी में मिलते हैं हमें राजमा, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैंने सेकेंड टाइम चावल लिए, और खाना बहुत टेस्टी बना था। एक्चुअली हमारे यहाँ मंडियाली धाम बनती है, तो आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िले हैं, तो हर एक ज़िलों में अलग अलग धाम बनती है। जैसे कि बिलासपुर में बिलासपुरी, किन्नौर में किन्नौरी, हमीरपुर में हमीरपुर वाली, कांगड़ा में कांगड़ा वाली। तो मैं तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती, तो हमारे यहाँ बनती है मंडियाली धाम। और उसके बाद आ गया था चने का खट्टा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। फिर हम खाना वगैरह खा के आ चुके थे रूम में, और बाहर बारिश भी लग चुकी थी। और जैसे हम रूम में पहुंचे तो यहाँ पे हमने देखा 2 छोटे बच्चों का कपल डांस हो रहा है, एक मेरी मामू की लड़की और एक हमारे यहाँ रिलेटिव का लड़का है, और इनकी ड्रेस भी मैच कर रही है यहाँ तक की, और इतने हंसी आ रही थी सबको ना इनका डांस देख के, ओ माय गॉड। एंड गाइस, मंडप के पास जितनी भी रस्में होनी थी वो हो चुकी थी फिनिश, और अभी रात भी हो चुकी है। इस टाइम जब मैं शूट कर रही हूँ रात हो चुकी थी। और हमारे यहाँ पहाड़ों में जो है दुल्हन की मांग में सिंदूर शांत वाले रूम में भरा जाता है, तो बस वही रस्म यहाँ पर पूरी हो रही है। दूल्हा जो है दुल्हन की मांग में सिंदूर भर रहा है, और साथ में मेरी मम्मी खड़ी है और दुल्हन को बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। अभी दूल्हा नर्वस हो रहा था कि कुछ मतलब गलत ना हो जाए, तो मम्मी बता रही थी कुछ नहीं होता, आराम से भरो। और यहाँ पे साथ साथ में हो रहा था फ़ोटो शूट, और देखो लड़की अभी बहुत ज़्यादा नर्वस है यार। मतलब एक लड़की को अपना घर छोड़ के दूसरों के घर जाना पड़ता है, जहाँ उसका पूरा बचपन बीता है, अब जहाँ पर उसका बचपन से लेकर आज तक का सफ़र जो रहा है वो छोड़ के अब उसने दूसरे घर जाना है। कितना मुश्किल होता है एक लड़की को। एंड गाइस, अभी दूल्हा और दुल्हन को लाया गया बाहर। अभी हो रही है एक रस्म जिसको बोलते हैं फोना। यहाँ पर दुल्हन की मम्मी जो है दूल्हा और दुल्हन को फोती है कुछ इस तरह से। और गाइस, साथ में ना बारिश भी लगी हुई है। हमारे यहाँ जो पहाड़ों से हिमाचल से ये ब्लॉग देख रहा है उनको तो पता है कि ये रस्म क्या होती है, बट मैंने ये शूट इसीलिए करा ताकि मैं आप तक हमारे हिमाचल के रीति रिवाज पहुँचा सकूँ, आप भी जानें कि हमारे यहाँ हिमाचलों में किस तरह से शादियाँ होती है। एंड गाइस, उसके बाद दूल्हा और दुल्हन को शांत वाले रूम में ले जाया जाता है, और यहाँ पर बचती है एक लास्ट रस्म। फिर उसके बाद विदाई का टाइम हो जाता है, फिर हो जाएगी दुल्हन की विदाई। और यहाँ पर दुल्हन और दुल्हन की मम्मी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। एंड यहाँ पे दुल्हन और दुल्हन की मम्मी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उसके बाद अब टाइम आता है विदाई का। गाइस, कुछ इस तरह से विदाई हो चुकी थी, और यहाँ पर सारे मैं भी नर्वस हो गई थी कसम से। ये मोमेंट एक लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब
बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपना घर छोड़ के दूसरों के घर जाना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद यहाँ से रोड थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर दुल्हन के पापा है, जिसको दुल्हन के पापा ने जो है दुल्हन को अपनी पीठ पे उठाया है और ये ले जाएंगे आधे रास्ते तक। उसके बाद दुल्हन का भाई है, फिर वो उठाएगा पीठ पर, फिर जहाँ तक गाड़ी होगी वहाँ तक कुछ इस तरह से दुल्हन को पहुँचाया जाता है। और यहाँ देखो पीछे से दुल्हन की मम्मी रोते हुए जा रही है, और यहाँ पे देखो नायरा हंस रही है, उसको तो और कोई काम ही नहीं होता। और यहाँ पर सभी लोग जो है ना विदाई देख रहे थे।